बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी बन रही है। बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही मज़ेदार ये घर पर ही बनकर तैयार होती है इंशाल्लाह। मैं एक अलग तरीके से आज आपको कड़ी पकोड़े की रेसिपी देने जा रही हूँ। निहायत ही डिलीशियस है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं यहाँ पर कड़ी पकोड़ा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब दही ले ली थी। दही हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ अगर खट्टा दही हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ हमने लस्सी तैयार करनी है दही की। अगर आपके पास लस्सी है तो लस्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक जग में हम 3 से 4 चम्मच के करीब दही के शामिल कर लेंगे और 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करके इसको लस्सी बना लेंगे। इसी तरह तमाम हम दही की लस्सी तैयार कर लेंगे। मज़ेदार सी गाढ़ी सी एक लस्सी हमारे पास यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम कुछ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि बेसन को पहले भून लेते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब इस उसी जग में लस्सी शामिल कर देनी है, ताकि हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर सकें। 1 गिलास के करीब इसमें लस्सी शामिल कर दें, या आपके जग में जितनी ज़रूरत हो उतनी आप इस्तेमाल करें और 1 ही गिलास इसमें पानी का शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास है छना हुआ बेसन 1 कप के करीब, ये भी इसी में शामिल कर दें। अब यहाँ पर कुछ मिसाले हम ऐड करेंगे। नमक है आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी है आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। सूखा धनिया है मेरे पास 1 चम्मच भरकर, ये भी इसमें शामिल कर दें। और लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के करीब भरकर, वो भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर नमक की मिकदार मैंने कुछ कम ही इस्तेमाल की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर का इशू है, तो मैं नमक कम इस्तेमाल करती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लिया है और ये अच्छा मज़ेदार सा गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है। अगर आपके पास मिट्टी की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी कढ़ाई में या पतीले में इसको तैयार कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब तमाम मिक्सचर को हमने यहाँ पर बेसन वाला जो हमने यहाँ बनाया था वो इसमें डाल दें और फ्लेम को हाई फ्लेम पर इसको रख दें चूल्हे पर पकने के लिए। अब ऐसा-ऐसा जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ये करेंगे कि जो हमने लस्सी बचा के रखी थी वो इसमें थोड़ी-थोड़ी शामिल करते जाएंगे। गाढ़ा होता जाएगा और थोड़ी-थोड़ी लस्सी करके इसमें शामिल करते जाएंगे और ये पकता जाएगा और मज़ीद बेहतरीन सी हमारी ये कड़ी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये सब कुछ आपके ताउन और सपोर्ट के बदौलत हुआ है। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से तमाम हमने यहाँ पर लस्सी इसमें शामिल कर दी है कड़ी में और अच्छे तरीके से इसको हिला लें। फ्लेम यहाँ पर हाई हमने रखनी है और ये ख्याल रखें कि नीचे से ये लगने ना पाए और इसको 7-7 चम्मच हिलाती रहें। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको और ये माशाल्लाह से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर देना है और इसको लो फ्लेम पर पकने देना है जब तक हम पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू ले लिया था, जिसे जूलियन शेप में काट लिया है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 1 से 2, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। प्याज है मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का, वो भी इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर है, आप अगर वहाँ से देख लें तो वो बहुत ही मज़ेदार से मैंने पकोड़े तैयार किए थे। अब यहाँ पर मेथी है मेरे पास, फ्रेश मेथी है 2 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। और ये पालक है, ये भी 2 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। इससे पकोड़ों का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ पर बेसन है, जो मैंने यहाँ पर बाउल में शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा पकोड़े भी बना सकती हैं। आधा चम्मच के करीब यहाँ सूखा धनिया है और आधा ही चम्मच यहाँ पर नमक का मैं शामिल करने लगी हूँ। हल्दी है मेरे पास
आधा चम्मच के करीब ये भी इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर कुछ मैं साबित मिसाले शामिल करने लगी हूँ। अजवाइन है, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है पकौड़ों में, और ये सूखा धनिया है, साबित हाथ की मदद से मसल कर, ये भी हाफ चम्मच है, ये भी इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है साबित, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे पकौड़े तैयार होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालती जाएँ, और जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह का हम यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लेंगे, मज़ेदार सा। चटपटे पकोड़े का पेस्ट हमारा यहाँ पर रेडी है, साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी कढ़ी की तरफ जाएँगे। कढ़ी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है यहाँ पर, और इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये मिट्टी की हांडी है, तो इसमें 15 से 20 मिनट तक ये गरम ही रहेगी इंशाल्लाह। अब कढ़ाई ऑयल की हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसमें पकोड़े आप अपने साइज़ के मुताबिक, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा साइज़ रखूँगी पकोड़े का, क्योंकि कढ़ी में पकोड़ा बड़े साइज़ का ही अच्छा लगता है। 1 से 2 मिनट ही माशाल्लाह से उलटते-पुलटते हुए तमाम पकोड़ों को कलर देने तक इनको फ्राई कर लें। मज़ेदार से कुरकुरे से हमारे यहाँ पर पकोड़े रेडी हैं। अब इसी ऑयल में, ऑयल गरम है और इसी ऑयल में एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज़ फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई करना है। इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे कढ़ी का, मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टफुल। अदरक है मेरे पास यहाँ पर क्रश की हुई 1 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखना है। 2 से 3 गोल साबित मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी इसी स्टेज पर शामिल कर दें। तमाम हमारा तड़का अब यहाँ पर रेडी है, इसको अपनी कड़ी में शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा तड़का भी यहाँ पर लग चुका है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये कड़ी हमारी बनकर रेडी है। अगर यहाँ पर मैं पकोड़े अंदर ही शामिल कर दूँगी, आप चाहें तो पकोड़े साइड पे रख दें अलहदा से, और चाहें तो आप अंदर शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने पकोड़े शामिल कर दिए हैं। मज़ेदार और चटपटी सी हमारी यहाँ पर कड़ी पकोड़ा यहाँ पर रेडी है। उबले हुए चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या ऐसे ही खाएं, तो बहुत ही मज़े की और डिलीशियस ये बनकर रेडी होती है इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।